हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मांगोकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। और आज जो टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है AMH वैल्यू, यानी कि एंटी मुलेरियन हार्मोन करके जो हार्मोन होता है उसकी जो जांच होती है, और यह जो AMH लेवल होता है उसका महत्व क्या होता है, वो क्यों करवाया जाता है, और कौन से पेशेंट होते हैं जिसमें पुअर AMH या तो लो AMH वैल्यू हो जाती है, कौन से पेशेंट में AMH की वैल्यू हाई होती है, और बेसिकली AMH का महत्व क्या होता है। पहले मैं बताना चाहती हूँ कि AMH वह एक हार्मोन है जिसे हम एंटी मुलेरियन हार्मोन कहते हैं। यह जो हार्मोन है वो मेल्स और फीमेल्स दोनों में प्रेजेंट होता है। बेसिकली हम फीमेल्स में एंटी मुलेरियन हार्मोन का टेस्ट इसीलिए करवाते हैं ताकि हमें पता चले कि उनका ओवेरियन रिजर्व कितना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं स्पेशली बताना चाहती हूँ कि AMH जो है वो फर्टिलिटी इंडिकेट नहीं करता है, फर्टिलिटी इंडिकेटर नहीं है। वह जस्ट बताता है कि जो भी फीमेल है उसके बॉडी में ओवरीज में रिजर्व कितना है। जैसे आपको एग्जांपल बता दूं कि अपने हर घर में या तो अपार्टमेंट में पानी का टांकी होता है, पानी नल में आता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि मेन जो टांकी है उसमें कितना पानी है। अगर वहाँ पे पानी है तभी अपने घर में पानी आने वाला है। सेम मैकेनिज्म है कि ओवरी में अगर रिजर्व है, फॉलिकल्स है अंदर, एंट्रल फॉलिकल काउंट जिसे हम कहते हैं, अगर वह है तभी जाके जो एग होते हैं वो मैच्योर होने वाले हैं और पेशेंट को कंसीव होने वाला है। एंटी मुलेरियन हार्मोन जो है उसकी जांच की जाती है फॉर एनी पेशेंट जिनको कंसीव करने में मुश्किल हो रहा है। एंटी मुलेरियन हार्मोन जो है वो जस्ट प्रेडिक्ट करता है कि यह फीमेल में कितने ओवेरियन रिजर्व कितना है। उसके जो वैल्यूज़ होते हैं, नॉर्मली जो वैल्यू है दैट इज़ 1.5 to 4 के बीच में होता है, दैट इज़ नॉर्मल ओवेरियन रिजर्व। अगर किसी महिला का AMH वैल्यू बिटवीन 1 to 1.5 है तो उसे लो ओवेरियन रिजर्व कहा जाता है, और अगर वह लेस देन 1 है तो उसे पुअर ओवेरियन रिजर्व कहा जाता है। आगे मैं बताना चाहती हूँ कि कौन से पेशेंट में एंटी मुलेरियन हार्मोन की मात्रा कम होने के चांसेस होते हैं। यदि अगर कोई पेशेंट है, जैसे एजिंग होता है, आप सभी को पता है जैसे मिनार्की शुरू होती है, पीरियड शुरू होता है, वैसे ही मेनोपॉज का समय आता है, यानी मासिक चक्र जो है वो बंद होने का समय आता है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे एंटी मुलेरियन हार्मोन जो है उसकी मात्रा कम होने लगती है, यानी कि ओवेरियन रिजर्व कम होने लगता है। काफ़ी सारे पेशेंट हम देखते हैं कि अगर उनको कोई जेनेटिक इलनेस है या तो एंडोमेट्रियोसिस के जो पेशेंट्स होते हैं, इन पेशेंट में एंटी मुलेरियन हार्मोन की मात्रा कम होने के चांसेस रहते हैं। काफ़ी पेशेंट है कि जिनका कोई सर्जिकल हिस्ट्री है, या तो कोई क्रॉनिक इलनेस वगैरह है, या तो ऑटो इम्यून डिजीज़ रहते हैं, तो ऐसे पेशेंट में भी एंटी मुलेरियन हार्मोन की मात्रा कम हो सकती है। आगे मैं बताना चाहती हूँ कि एंटी मुलेरियन हार्मोन जो रहते हैं अगर उसकी मात्रा कम है तो ऐसे जो पेशेंट हैं उनको क्या ध्यान रखना चाहिए, या तो उनके लिए क्या क्या टिप्स होते हैं, उसके बारे में मेरा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें 7 टिप्स टू इंक्रीज और टू इम्प्रूव योर फर्टिलिटी विद द लो ओवेरियन रिजर्व। दूसरे जो रीजंस होते हैं लो ओवेरियन रिजर्व के, यानी कि लो AMH के, जो है कि लाइफस्टाइल। अब हम देख रहे हैं कि काफ़ी लाइफस्टाइल चेंजेस हो रहे हैं, जो फूड हैबिट्स है वो भी, जंक फूड का जो इंटेक है वो बढ़ने लगा है, इजी टू कुक एंड ऐसे जो प्रिजर्वेटिव वाले जो फूड्स हैं उसका इंटेक बढ़ गया है, तो उसकी वजह से भी पुअर ओवेरियन रिजर्व के पेशेंट हम काफ़ी देख रहे हैं। अभी मैं आगे बताती हूँ कि कौन से पेशेंट में AMH लेवल ज़्यादा हो सकता है। जैसे
पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या तो पीसीओडी वाले जो पेशेंट रहते हैं उनके ओवरीज में जो नंबर ऑफ एंट्रल फॉलिकल्स रहते हैं वो हमेशा ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे जो पेशेंट हैं जिनको पीसीओडी है उनका ऑब्वियसली एएमएच वैल्यू जो है वो मोर देन 4, काफ़ी हम देखते हैं कि पेशेंट के एएमएच वैल्यू 8, 9, 10 तक भी एएमएच वैल्यू हो सकती है। अभी जिन महिलाओं का पुअर ओवेरियन रिजर्व है या तो लो एएमएच वैल्यू है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं या तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सो फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो है जो आपको ध्यान में रखना है कि आपकी जो पीरियड्स की जो साइकिल है, जैसे फॉर एग्जांपल रेगुलर आपके जो पीरियड्स हैं वो 30 to 32 डेज़ में आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपका ओवेरियन रिजर्व कम होने लगता है तो आपके जो पीरियड्स की लेंथ है या तो साइकिल की जो लेंथ है वह शॉर्ट होने लगती है। यानी कि पहले इनिशियली 30 डेज़ में आ रहा है, अभी 28 डेज़ में आने लगता है, उसके बाद 25 डेज़ में आने लगता है और धीरे धीरे कर शॉर्ट साइकिल हो जाते हैं, यानी एवरी 21 डेज़ पे पीरियड्स शुरू हो जाता है। दिस इज़ द ओनली सिम्टम ऑफ स्पेसिफिक सिम्टम फॉर द पुअर ओवेरियन रिजर्व। आगे मैं बताती हूँ कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, कि क्यों हम इस टॉपिक के बारे में इतनी चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि पुअर ओवेरियन रिजर्व या तो लो एएमएच वैल्यू जब भी रहता है तब वह पेशेंट को कंसीव करने में तकलीफ़ हो सकती है। मैं ऐसा नहीं बताती हूँ कि ऐसे पेशेंट को आईवीएफ ही ट्रीटमेंट का ऑप्शन होता है। यह पेशेंट नेचुरली भी कंसीव कर सकता है, लेकिन जब भी वह नेचुरली कंसीव करता है तो मिसकैरेज का जो रिस्क होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जब भी कंसीव करना है तो कंसीव करने के लिए हेल्दी एग और हेल्दी स्पर्म या बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। तो यदि एक भी एग हेल्दी ओव्यूलेशन होता है तो वह पेशेंट को हेल्दी प्रेगनेंसी भी रुक सकती है। सो नेचुरली भी ऐसे जो पेशेंट होते हैं वो कंसीव कर सकते हैं। दूसरा है कि जब भी हम आईवीएफ के लिए लेते हैं या तो आईवीएफ क्यों उनको एडवाइस किया जाता है। आईवीएफ इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि अभी ऑलरेडी ओवेरियन रिजर्व कम हो गया है, जो एंट्रल फॉलिकल काउंट है वो कम हो गया है। सो मेजॉरिटी जो आईवीएफ साइकिल हम करते हैं उसमें कोशिश करते हैं कि हम मैक्सिमम एग रिट्राइव कर सकें। सो ऐसे पेशेंट को oocyte पुलिंग का ऑप्शन दे सकते हैं, हम ड्यूअल स्टिमुलेशन का ऑप्शन दे सकते हैं, ताकि जितने नंबर ऑफ एग्स हम रिट्राइव कर सके उतना मैक्सिमम कोशिश रहता है। और उसमें भी हेल्दी अगर एग्स रहते हैं तो यह पेशेंट को कंसीव होने के या तो सक्सेस रेट जो रहती है बाय आईवीएफ साइकिल वो भी बढ़ सकती है। दूसरा है कि आईवीएफ साइकिल सेल्फ साइकिल की जाती है, लेकिन उसमें भी अगर एग्स नहीं मिलते हैं या तो बहुत ही पुअर क्वालिटी के एग्स रहते हैं, फ्रेगमेंटेड एग्स रहते हैं, तभी ऐसे जो पेशेंट हैं उनको डोनर oocyte का ऑप्शन भी दिया जाता है। और ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर में यह सारी सुविधा है कि जिनको पुअर ओवेरियन रिजर्व है उनको अगर नेचुरली कंसीव करना है या तो उनको आईयूआई ट्रीटमेंट या तो आईवीएफ ट्रीटमेंट, सारे ऑप्शंस ऑर्किड हॉस्पिटल में अवेलेबल है। और फ्रेंड्स, मेरा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा कि लो ओवेरियन रिजर्व या तो लो एएमएच वैल्यू को कैसे बढ़ाया जाता है, उसके जो 7 टिप्स मैं देने वाली हूँ वह देखते रहिए आप। थैंक यू फ्रेंड्स।